तो हेलो साथियों, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटर में। तो साथियों, जैसा कि थंबनेल देख रहे होंगे, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल लेखपाल भर्ती के बारे में। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी कहीं ना कहीं इसके रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और जो कोर्ट की प्रक्रिया चल रही है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। तो इन सारे बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर जो कोर्ट की प्रक्रिया चल रही है फरवरी में खत्म होती दिखेगी, यानी कि जो भी याचिकाएं डाली गई उनका निस्तारण होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अगली डेट 15-16 फरवरी है और कट ऑफ को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में अभी भी असमंजस सा बना हुआ है, आखिर कट ऑफ वगैरह कितनी रह सकती है। कट ऑफ वगैरह हालांकि मैं पहले भी बता चुका हूँ, और तो इन सारे बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, जैसा कि आपको पता होगा, जो आपकी कोर्ट की प्रक्रिया है, अब जो इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ बेंच में 2 डेट मिल चुकी है। ठीक है, थोड़ी वीडियो लॉन्ग हो सकती है तो वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो यानी कि 15-16 फरवरी डेट मिल चुकी है, और ये आपको बता दूं जो 15 फरवरी को जो सुनवाई होनी है वो यानी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में होनी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 19-234 जो केस नंबर है। ठीक है, 19-234 जो केस नंबर है। और दूसरे की बात करते हैं 16 फरवरी को होनी है, वो लखनऊ बेंच में होनी है। हालांकि लखनऊ बेंच में जो भी सुनवाई हो रही है उसे पास ओवर कर दिया जा रहा है। ठीक है, यानी कि जो 7 है 663 इसका जो केस नंबर है, तो ये 2 केस चल रहे हैं लगातार। इनमें 5 प्रश्न है, हालांकि 2 प्रश्नों को पूरी तरीके से पहले डिसमिस कर दिया था। अब जो 5 प्रश्नों पर ये सुनवाई चल रही है 2 कोर्टों में। ठीक है, मगर आपको बता दूं ये पूरी तरीका से रिजल्ट, आप बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे रिजल्ट बनाए कि नहीं बनाए, मगर आपको बता दूं रिजल्ट अभी तक नहीं बना और रिजल्ट बनेगा भी नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि जब तक कोर्ट से जो भी याचिका है उनका निस्तारण नहीं हो जाएगा तब तक रिजल्ट बनेगा नहीं। क्योंकि जो भी क्वेश्चन है अगर उनमें हेर फदल हो जाता है, जैसे कि क्वेश्चन का जो यानी कि किसी भी प्रश्न में, चाहे उज्ज्वला वाली की बात करते हैं यानी कि चाहे अन्य कोई प्रश्न की बात करते हैं, अगर उसका ऑप्शन चेंज कर दिया जाता है तो फिर वहां पर पूरा रिजल्ट चेंज हो जाएगा। तो रिजल्ट अभी नहीं बना है हालांकि, और फिर भी आपको बता दूं अगर इसमें जहां तक उम्मीद लग रही है कि जो कोर्ट की प्रक्रिया है वो पूरी फरवरी में यानी कि कंप्लीट होती हुई दिखेगी। यानी कि फरवरी में, हालांकि इनका जो अध्यक्ष जी का बयान था यूपी ट्रिपल एस सी के कि हम फरवरी का लास्ट तक रिजल्ट दे देंगे, मगर अब कोई भी उम्मीद नहीं लग रही है। आप भी देख रहे होगे, यानी कि 15 और 16 को सुनवाई है, उसके बाद कोई रिजल्ट नहीं बन पाएगा इतनी जल्दी। ठीक है, क्योंकि और मुझे लग रहा है कभी यहाँ से 15 और 16 फरवरी के बाद 1 से 2 डेट और मिल सकती है। ठीक है, हालांकि इससे इस चीज से निश्चिंत रहिए, जो भी कोर्ट की प्रक्रिया है वो फरवरी में खत्म होते हुए दिखेगी आपको। और रिजल्ट के बारे में बात करें तो रिजल्ट शायद ये यानी कि होली के बाद या सेकंड वीक तक नहीं जारी कर पाए, मगर यहाँ तक है ये सारी चीजें को आपको बता दूं कंफर्म नहीं कह सकते कि रिजल्ट आपका मार्च के लास्ट में भी आ जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार से ये सारी चीज चल रही थी दिसंबर के लास्ट तक देखने को मिल जाएगा रिजल्ट, मगर नहीं आया। और आपको बता दूं जब तक ये कोर्ट की प्रक्रिया खत्म नहीं होगी तब तक रिजल्ट नहीं देखने को मिलेगा। अगर बेशक डेट आगे बढ़ती चली जाए, ठीक है, अगर जैसे फरवरी में नहीं हो पाया, निस्तारण नहीं हो पाया, मार्च में चला गया, तो रिजल्ट भी अप्रैल में चला जाएगा। तो ये सारी चीजें ये किसी के हाथ में नहीं है। और आपको बता दूं कोई दावा करता हो कि रिजल्ट इस समय आएगा और ये आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो वो तो आयोग के ऊपर है, कोर्ट पर निर्भर है वो सारी चीजें। अगर कोर्ट से जिन याचिकाओं का निस्तारण हो जाएगा तो रिजल्ट आपका मार्च के महीने में 100% देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मार्च के महीने में। अगर इन सारी याचिकाओं का निस्तारण नहीं हुआ तो रिजल्ट आपको मार्च में भी देखने को नहीं मिलेगा। मगर बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं जो ये लेखपाल के बहुत ज्यादा चिंतित हो रहे हैं। मगर आपसे यही कहना है कि जैसे, हालांकि आपको बता दूं निराश मत हो, अगर जैसे कट ऑफ वगैरह आप कितने मार्क्स भर रहे हो, कट ऑफ वगैरह मैंने पहले ही बताई, आज भी बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी कट ऑफ को लेकर ज्यादा असमंजस में बने रहते हैं। अगर आपके उतने मार्क्स भर रहे हैं, ठीक है, तो ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने पर आपका आसानी सिलेक्शन फाइनल हो जाएगा। ठीक है, अब मैं कट ऑफ वगैरह के बारे में बात करता हूँ और रिजल्ट के बारे में। ये सारी चीजें मैंने कंफर्म कर दी। ठीक है, रिजल्ट आपका किसी को नहीं पता है कब तक जारी होगा, हालांकि कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर ये सारी चीजें फरवरी में इनका निस्तारण हो जाता है याचिकाओं का। ठीक है, चाहे वो 3% लखनऊ बेंच में हो, चाहे 2% इलाहाबाद हाई कोर्ट में हो, अगर इन चीजों का हो जाता है। हालांकि लखनऊ बेंच में 1 से 2 तारीख, 2 से 9 तारीख, 9 से यानी कि 16 तारीख हो गई है, मगर उस केस को पास ओवर किया जा रहा है, मगर उसमें सुनवाई नहीं हो पा रही क्योंकि सीरियल नंबर ज्यादा मिल जा रहा है। ठीक है, हालांकि आपको बता दूं इलाहाबाद हाईकोर्ट में सीरियल नंबर कम मिला था, फिर भी उसकी सुनवाई नहीं हो पाई थी, उसकी भी आगे डेट दे दी गई है। ठीक है, ये सारी चीजें, मगर साथियों आपको बता दूं ये बहुत ही जल्द सब कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं रिजल्ट यानी कि इसकी कट ऑफ को लेकर, क्योंकि अभ्यर्थी अभी भी इसमें कट ऑफ लेकर अभी भी उनके मन में ये 80-85 जाने वाली है। ठीक है, तो उन सारी चीजों पर अभी बहुत सारे टीचर कितनी ही कट ऑफ बता रहे हैं कि 80 जाएगी, 85 जाएगी। आपको बता दूं गलत फहमी यानी कि गलत चीजों से दूर रहो, क्योंकि आपको बता दूं कि अगर इसकी जो कट ऑफ है 85 और जो 90 कैसे भी नहीं जाने वाली है, जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ। ठीक है, अगर उतने मार्क्स भर रहे हैं तो आप निश्चिंत रहिए, आपका आसानी सिलेक्शन इतने पर हो जाएगा, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब मैं कट ऑफ के बारे में बात करता हूँ। अगर जैसे कि आपकी जनरल कैटेगरी है, ठीक है, यानी कि जनरल कैटेगरी, और हालांकि आप देख रहे होगा अभी यूपी ट्रिपल एस ने 2 नोटिस जारी किए, जूनियर असिस्टेंट और यानी कि फॉरेस्ट गार्ड से संबंधित। हालांकि ये कहीं ना कहीं जितनी पुरानी भर्ती है यूपी ट्रिपल एस उन्हीं पर काम कर रहा है। देखा होगा आपने, ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी फॉरेस्ट गार्ड में डिक्लेयर कर दी। ठीक है, तो यही सारी चीज, जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस आ गया,
बंदरों का अगर सिलेबस आ गया, उसकी डेट भी शायद 12 मार्च को निश्चित कर दी गई है। तो आपको बता दूं ये सारी चीज चल रही है, यूपीट्रिपलएससी कार्य कर रहा है पूरी तरीके से, और लेखपाल की भर्ती का रिजल्ट अब तक जारी हो चुका होता है। अगर जो भी बच्चे आपत्ति वाले प्रश्नों पर कोर्ट में नहीं जाते और इनको एएच का दायर नहीं की जाती, तो रिजल्ट आपको दिसंबर में देखने को मिल जाता। ठीक है, फिर भी आपको बता दूं अगर जनरल कैटेगरी आपकी है, अगर आपके 76 और 77 के बीच में बढ़ रहे हैं, आपने देखा इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है, चाहे कोई कुछ भी कह रहा हो। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि फाइनल कट ऑफ है, इससे कम, इससे ज्यादा नहीं जाएगी, और इससे कम जा सकती है, मगर इससे ज्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि आपको बता दूं 8085 पद काफी होते हैं, और आपको बता दूं ठीक है, और लगभग डीवी में लगभग 15 से 16,000 अभ्यर्थी डीवी के लिए बुलाए जाएंगे। ठीक है, तो 8085 पद काफी होते हैं, तो कट ऑफ वगैरह इतनी रहने वाली है। और कोई कह रहा हो कि 80 जानी 85 जाने वाली है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कट ऑफ अगर आपके इतने मार्क्स बने तो आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, यही हम बात करते हैं ओबीसी की। अगर ओबीसी कैटेगरी में अगर अभ्यर्थी हैं और उनके 74 और 75 के बीच में बढ़ रहे हैं, ठीक है, 74 और 75 के बीच में बढ़ रहे हैं, तो आसानी से आपका इतने पर सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, यही बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस में अगर 73 और 74 के बीच में बढ़ रहे हैं, तो आपका भी इतने पर आसानी से हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छे मार्क्स हैं। अगर आप कोई कह रहा हो कि कम मार्क्स हैं, ठीक है, तो ये आसान नहीं है कहना, कुछ भी कहने से कुछ भी कह दो। ठीक है, मगर ये आसानी है, इतने नंबर भी बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं। ठीक है, और यही हम बात करते हैं, यानी कि यही हम बात करते हैं एससी की, एससी कैटेगरी और एसटी की। ठीक है, इनकी कट ऑफ वगैरह, हालांकि बहुत सारे अभ्यर्थी अभी भी सोच रहे होंगे पहले की तरह कट ऑफ जाएगी, 10 अंक का अंतर पड़ जाएगा, मगर इतना नहीं पड़ने वाला। अगर एससी में 71 से 72 के अराउंड होने चाहिए, और एसटी की बात करें तो 69 से 70 के अराउंड होने चाहिए, तो इतने पर आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। और यही हम बात करते हैं फ्रीडम फाइटर की। अगर फ्रीडम फाइटर में अगर आपके, ठीक है, 55 से 56 के बीच में बढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं। और एक्स सर्विसमैन की बात करते हैं, एक्स सर्विसमैन की बात करते हैं, तो आपके 53 से 54 के बीच में बढ़ रहे हैं, तो आपके भी बहुत अच्छे मार्क्स हैं। ठीक है, इतने पर आसानी सिलेक्शन हो जाएगा। और यही बात करते हैं पीएच की। पीएच में 62 यानी 60 और 62 के बीच में बढ़ रहे हैं, तो इतने पर आसानी से। और गर्ल्स की बात करते हैं, तो गर्ल्स की जैसे कि आपको बता दूं, गर्ल्स की कट ऑफ में अगर आपकी एक कट ऑफ लगी तो 70 पर आसानी से हो जाएगा, और अलग अलग कट ऑफ लगती है, तो फिर भी आपको बता दूं 65 और 70 के बीच में, अगर 70 जनरल वाली जो जनरल वाली कोई भी गर्ल्स हो, तो उसका आसानी सिलेक्शन हो जाएगा। 65 और 70 के बीच में इतने पर आसानी सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको बता दूं कट ऑफ वगैरह इससे ज्यादा नहीं जाने वाली है, चाहे कोई कुछ भी कह रहा हो, कट ऑफ इतनी रहने वाली है। जिसमें रिजल्ट आए आप देख लेना, कट ऑफ इतनी रहेगी। और रिजल्ट के बारे में मैंने ये सारी चीजें बता दी। ठीक है, और कॉमन अंक की बात कर सकते हैं, तो कॉमन अंक भी आपको बता दूं 1-2 क्वेश्चन पर मिल सकता है, और ये अगर शायद उसका आंसर चेंज हुआ, मगर फिर भी आपको बता दूं इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक क्वेश्चन को शायद चेंज किया जा सकता है, वो उज्ज्वला वाले पर। और लखनऊ बेंच की बात करते हैं, तो वहां पर भी एक क्वेश्चन को चेंज किया जाता है एनएच वाले पर। ठीक है, तो लगभग 2 प्रश्नों पर यहाँ पर उम्मीद रहेगी। आपको बता दूं कंफर्म नहीं कह सकते कि कॉमन अंक मिल ही जाएगा, यानी कि 2 प्रश्नों पर कॉमन अंक मिल ही जाएगा, फिर भी उम्मीद रहेगी कि यहाँ पर जो प्रश्न है वो चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो यही सारी चीजें, तो ज्यादा चिंतित मत हो। आपको लगभग फरवरी में ये सारी चीजें समाप्त होती दिखेंगी, और मार्च के लास्ट तक आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, अगर ये सारी चीजें सही रही। क्योंकि मैं काफी समय से कोई वीडियो नहीं बनाई, बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे, तो ये सारी चीज आपको बता दूं, रिजल्ट में देरी इसी वजह से हो रही है, क्योंकि जो याचिका वगैरह चल रही है कोर्ट की वजह से देरी हो रही है, और रिजल्ट आपको दिसंबर में देखने को मिल जाता। और अगली सुनवाई हमें देखना होगा 15-16 को। अब क्या होता है, डेट आगे बढ़ती है या सुनवाई होती है, ठीक है, जो कुछ भी होगा विद प्रूफ दिखाने वाले। आपने देखा होगा पिछली वीडियो में लगातार में कोई भी चीज होती है विद प्रूफ दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि वहां पर बच्चे होते हैं, ज्यादा विश्वास करते हैं। अगर उन्हें लगता है कि कहीं से कॉपी किया गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जहां से कुछ भी होता है अपने खुद के सोर्स होते हैं, उसी के अनुसार आपको हम कोई भी न्यूज देते हैं वो देते हैं। ठीक है, तो लगभग वगैरह जो कट ऑफ वगैरह इतनी रह सकती है। और अभी भी बहुत सारे अभ्यर्थियों को मैंने कहीं ना कहीं असमंजस बना रहता है कि री एग्जाम को लेकर, तो री एग्जाम की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आप अगर आपके कम मार्क्स बने तो आप दूसरे एग्जाम की निश्चित तैयारी कर सकते हो, मगर री एग्जाम कैसे भी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो यही सारी चीजें। और लगभग वीडियो आपको पसंद आई, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और कोई भी और भी अपडेट होगी तो इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। और कट ऑफ वगैरह आपके शेयर कर सकते हो, आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं कमेंट में। ठीक है, तो यही सारी चीजें। और कट ऑफ वगैरह कैसी लगी, तो ये सारी चीज बताना। ठीक है, तो बस यही वीडियो रखते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। यूपी प्लस की कोई भी ऑथेंटिक अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो धन्यवाद।